बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की स्टेटमेंट देखें। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की स्टेटमेंट है कि कायनात में हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को एक ऐसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, ऐसी फोर्स से अपनी तरफ खींचती है जो कि उन दोनों बॉडीज़ की मैसेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और उनके सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ फिगर में आपको नज़र आ रहा है एक ब्लू कलर की बॉडी जिसकी मैस m1 और नज़र आ रही है आपको, और रेड कलर की बॉडी जिसकी मैस m2 नज़र आ रही है। आपको नज़र ये भी आ रहा होगा कि उनके सेंटर से डिस्टेंस d लिया हुआ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज़, यानी ये दोनों बॉडीज़ एक फोर्स F से एक दूसरे को खींच रही हैं और उस फोर्स के बारे में बताया गया है कि वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ज़रा इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में ये जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपको नज़र आ रहा है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द बॉडीज़। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम फिर d स्क्वायर का रेसिप्रोकल करते हैं। ये 1/d स्क्वायर का मतलब ये है कि F फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना है जो कि G है, जिसको न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गई। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें कितनी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें 5 चीज़ें मौजूद हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, एक G न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट, 2 मैसेज हैं m1 m2 और एक D है डिस्टेंस। अब इनमें यूनिवर्स जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी तो वैल्यू फिक्स्ड है, वो तो यूनिवर्सल वैल्यू है G की। वो या तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी या आपने याद रखनी है 6.673 इंटू, ये ज़रा देख लें आप, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी G की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा बाकी आपके पास कितनी चीज़ें रह जाती हैं, 4 रह जाती हैं, F m1 m2 और D। अब इन 4 में से 3 वो दे देगा और चौथी आपको कहेगा मालूम करें। तो अगर m1 m2 और D दिया हुआ है तो F मालूम हो सकती है। अगर F दी हुई है m1 m2 दिया हुआ तो D मालूम हो सकता है। अगर F m1 और D दिया हुआ तो m2 मालूम हो सकता है। इसी तरह अगर F m2 और D दिया हुआ तो m1 मालूम हो सकता है। तो ये था न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ और उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, इसकी स्टेटमेंट याद करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।